हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा माँ के घर आ गई थी और ये देखिए ठेकुआ बनाने लग गई हूँ सुबह सुबह, क्योंकि आज जितिया है। तो आप सभी को जितिया व्रत का बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिसने भी व्रत किया है, तो मेरी माँ ने भी किया है। और ये देखिए ठेकुआ बन रहा है प्रसाद के लिए। और नाश्ता जो है वो आज बाहर से ही आया था। तो ये देखिए कचौड़ी, सब्जी, जलेबी, और इसके अलावा आया था रेड सॉस पास्ता, गार्लिक ब्रेड, पिज़्ज़ा भी था। पिज़्ज़ा मैंने लिया नहीं। तो कुछ यही सब नाश्ता था। और इसके बाद फिर चलिए हम लोग निकल गए जाने के लिए हेदुआ। हेदुआ जो है एक पार्क है, तालाब है वहाँ पे। तो तालाब के किनारे ही, तालाब या नदी के किनारे ये पूजा होती है। तो वहीं के लिए हम सब निकल गए। माँ पहले ही निकल गई और हम लोग अपना जो भी बैग वैग लेके आए थे वो भी लेके निकल गए, क्योंकि यहीं से फिर वापस घर भी चले जाएंगे। हाँ, मैंने कहा था पिछले व्लॉग में कि मंडे तक मुझे रहना है, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाना होगा। लेकिन यहाँ आके पता चला निशा बना देगी नाश्ता। तो फिर मैंने सोचा चलो अच्छा ही है, निशा बना देगी तो फिर तो ठीक ही है। मैं भी फ्री हो गई और मेरे बेटे का भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं भी जाऊँ अपने घर, अपना काम देखती हूँ। और इसीलिए मैंने अपना लगेज भी गाड़ी में रख लिया था, क्योंकि पूजा करके जैसे ही माँ आएगी वापस घर, तो उसके बाद ये गाड़ी जो है वो बेलेघाटा जाने वाली है। तो हम लोग भी उसी में बैठ के बेलेघाटा आ जाएंगे। यही सोच के मैं लगेज भी ले आई। तो लीजिए पहुँच गए हम लोग हेदुआ पार्क में। और ये देखिए यही तालाब है, एक्चुअली स्विमिंग पूल है। बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है स्विमिंग वगैरह। और किनारे पे इस तरह का स्पेस है। तो यहाँ बैठ के सब करते हैं पूजा। जितिया का जो व्रत है 2 साल से तो बंद था, इस साल जाके खुला है। तो इस साल कर पा रही हैं सारी लेडीज़। और ये देखिए पूजा शुरू हो गई, सभी बैठ गए हैं। काफ़ी सभी अननोन है, एक दूसरे को कोई जानते नहीं है। लेकिन इसी तरह से ग्रुप बना बना के थोड़ी थोड़ी दूरी पे एक एक ग्रुप सारी लेडीज़ का बैठ जाते हैं और पूजा करते हैं। तो ये वाले बैच में देखिए माँ भी बैठी है पीली साड़ी में। और ये देखिए पूजा शुरू हुई। पंडित जी भी एक आए हुए थे, तो वो कथा वगैरह बोलेंगे, जो भी इस व्रत की कथा है। तो चलिए थोड़ा सा आप लोगों को भी सुनाती हूँ। नौवीं शरण के निवासी मुनियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस करी काल में लोगों को बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत से शोककुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की, क्या इस करी काल में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी, तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उनके पास पहुँचे तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उनसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किए। संक्रांत स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों को पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो, कृपा करके बतलाइए। इस तरह की उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपस में सलाह कर वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से सुन रखी है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत का युद्ध का अंत हो गया और ध्रुपराज अथर्मा के द्वारा अपने बेटे को मरा देखकर पांडवों ने बड़ी दुखित हुए। गरुड़ महाराज प्रतिदिन आकर गांवों में लड़के को खा जाया करते हैं। एक बार गरुड़ भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करिए। इसके बाद त्यालु राजा ने कहा, माता अब तुम रो मत, आनंद से बैठो।
और फैमिली ये कथा तो काफ़ी देर तक चली, लेकिन उतना दिखाने जाऊंगी तो व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने शॉर्टकट में थोड़ा सा दिखा दिया। चलिए अब आरती देख लीजिए। आरती भी पूरा नहीं दिखाऊंगी वरना व्लॉग जो है बहुत लंबा हुए जा रहा है। चलिए थोड़ा सा आरती का क्लिप देखते हैं और बस आरती के बाद पूजा हो जाएगी खत्म। करुणावतारम सारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो जसका तमेव विद्याधर्मिणं तमेव सर्वं मम देवदेव। तो लीजिए फैमिली, पूजा हो गई ख़त्म आज की। और देखिए पूजा के बाद सभी लेडीज़ जो हैं वो एक दूसरे को सिंदूर लगाते हुए, और इसके बाद सभी एक एक करके अपने अपने घर चले जाएंगे। तो कुछ इसी तरह से होती है जितिया व्रत की कथा। ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा लोगों को सारिका गुप्ता व्लॉग्स के बारे में पता चले। तो लीजिए पूजा हमारी भी ख़त्म हुई, और ये देखिए बस सिंदूर लगाना हो जाए सबका एक दूसरे को, इसके बाद फिर चलेंगे वापस घर। तो चलिए अब चलते हैं घर, और माँ लोग तो उतर जाएगी घर पे, और इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे बेलेघाटा के लिए। प्रसादी भेजेंगे। हाँ तो लीजिए माँ और बाकी सब लोग उतर गए मानिक तल्ला घर पे, और हम लोग निकल गए अब बेलेघाटा के लिए, आदि और मैं, क्योंकि गाड़ी जा ही रही है बेलेघाटा। तो चलिए अब चलते हैं घर। और ये देखिए हम ऐसे ही रोड का शूट कर रहे थे तो पीछे से पुन्नू भी दिख गया। पुन्नू अपने पापा के साथ जा रहा है बाइक में, देखिए अपने घर के लिए चला गया वो उस तरफ, और हम लोग चले जाएंगे इस तरफ बेलेघाटा के लिए। अचानक से ही पुन्नू दिख गया था, और कैमरा भी ऑन था तो मैंने शूट कर लिया, उसका भी बाय कर रहा था वो। और देखिए कोलकाता की गलियों में, रोड्स में आ गया है दुर्गा पूजा करीब ना, तो चारों तरफ पंडाल वगैरह बन रहा है। देखिए बांस की ये सब बेड़ियाँ आपको जो दिख रही है ना, ये सब पंडाल और रोड में लाइटिंग वगैरह के लिए सारी तैयारी चल रही है। तो इस बार का दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से आप लोगों को घुमाऊंगी, क्योंकि लास्ट ईयर तो कोरोना जस्ट ख़त्म हुआ था, तो दुर्गा पूजा डर डर के घूमे थे हम लोग, तो ज़्यादा घुमाई नहीं थी, क्योंकि आदि भी था साथ में, डर भी लग रहा था कोरोना की वजह से। लेकिन इस बार तो सब कुछ नॉर्मल है, तो इस बार आप लोगों को दुर्गा पूजा में खूब अच्छे से घुमाऊंगी। कलकत्ता पूरा देख के अच्छा जो पंडाल है वो सारा जगह लेके चलूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे व्लॉग्स। बहुत अच्छे व्लॉग्स अभी आने वाले हैं। गणेश पूजा के बाद से ही एक एक करके तो सारा पूजा शुरू ही हो जाता है। तो फैमिली आ गई वापस घर। व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। अब थोड़ा बैठूं, गर्मी लग रही है। तो चलिए व्लॉग आज का यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा व्लॉग अच्छा लगा है तो ज़रूर व्लॉग पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग यहीं, फिर मिलूँगी कल एक नए व्लॉग के साथ।
अपना कीमती समय आप लोगों ने दिया व्लॉग देखने के लिए, इसके लिए थैंक्स। बाय बाय, फिर मिलती हूँ कल सुबह 8 बजे एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा। और फैमिली व्लॉग तो मैंने घर आते ही ख़त्म कर दिया था। इसके बाद रात को डिनर जो है बाहर से ही मंगाई थी। आज तो वेज ही खाना है हम लोगों को। तो ये देखिए नान मंगाया था हमने, और ये तड़का जो है ना, ये साग वाला तड़का है। तो साग तड़का यानी कि पालक की साग जो होती है उसके साथ तड़का बना हुआ है, साथ में पनीर टिक्का था। तो बस यही हम लोगों का हो गया था डिनर। और साथ में मेरे पास ऑनियन रायता बचा हुआ था जो कल बनाई थी विश्वकर्मा पूजा में, तो वो भी था। साथ में ये चटनी तो वहाँ से मिली थी रेस्टोरेंट से, और ये मेरे पास भी खट्टी चटनी बची थी कल वाली। तो यही सब कुछ मिला के हम लोगों ने खा लिया। और ये देखिए रायता जो बचा हुआ था, तो यही था। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को डिनर भी साथ ही साथ दिखा के ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। तो चलिए ब्लॉग यहीं ख़त्म हुआ। फिर मिलूँगी कल एक नए ब्लॉग के साथ सुबह 8 बजे। और कल का ब्लॉग होगा जितिया पूजा जो है उसका ब्लॉग, तो देखिएगा ज़रूर। तो चलिए बाय बाय, मिलती हूँ कल सुबह 8 बजे।